हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई में बिजी होंगे, क्योंकि आप लोग का एग्जाम आने वाला है जल्द ही। अब डेट भी निकल चुका है, ठीक है। तो हम लोग आज हिंदी के चैप्टर 3 कर्मवीर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसको लिखा किसने था? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने, ठीक है। और इस चैप्टर से सारे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेंगे, जो कि 2026 में आने वाला है, ठीक है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कर्मवीर शीर्षक कविता में कौन परिश्रम करने से जी नहीं जुड़ाता है। ए दे रखा है धर्मवीर, बी दे रखा है दानवीर, सी दे रखा है महावीर, डी दे रखा है कर्णवीर। तो डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। डी हो जाएगा कर्मवीर। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कर्णवीर पर्वतों को काटकर क्या बना देते हैं। कर्णवीर जो है पर्वतों को काटकर क्या बना देते हैं। ए दे रखा है नदी, बी दे रखा है सड़क, सी दे रखा है गुफा, डी दे रखा है महक। ठीक है, तो कर्णवीर जो है पर्वतों को काट के सड़क बना देते हैं। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले पे। तीसरा क्वेश्चन, कर्णवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं। कर्णवीर जो है वो चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं। ए दे रखा है बादल, बी दे रखा है छाया, सी दे रखा है चांदनी, डी दे रखा है अंधकारमय। ठीक है, तो कर्णवीर जो है वो चिलचिलाती धूप को चांदनी बना देते हैं, तो सी सही आंसर हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सब जगह सब काल में कौन फूले फले मिलते हैं। ए है दानवीर, बी है बलवीर, सी है कर्णवीर, डी है वनवीर। तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा कर्णवीर, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जंगलों में भी महामंगल मंगल कौन रच देता है। ए दे रखा है सूरवीर, बी दे रखा है दानवीर, सी दे रखा है महावीर, दे रखा है कर्णवीर। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा हो जाएगा कर्णवीर। जंगल में भी मंगल कौन रच देता है, कर्णवीर। तो डी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे 6 नंबर पे जाते हैं। अब 6 नंबर क्या बोल रहा है कि कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की डॉट डॉट निर्धारित करती है। ठीक है, कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति का क्या निर्धारित करती है, डॉट डॉट के स्थान पे क्या होगा। तो ये ऑप्शन दे के रखा हुआ है असफलता, बी दे रखा है अशिक्षा, सी दे रखा है सफलता, डी दे रखा है विफलता। तो कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता निर्धारित करती है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि कर्म अगर हमारा अच्छा होगा तभी हम सफल हो पाएंगे। ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। सी सही आंसर हो जाएगा सफलता। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आज करना है जिसे करते उसे है आज ही किस कविता की पंक्ति है। मतलब आज जो काम करना है वो काम आज ही करते हैं, वो ये कौन सी कविता की पंक्ति है। ए दे रखा है बिहारी के दोहे, बी दे रखा है बच्चे की दुआ, सी दे रखा है कर्णवीर, डी दे रखा है पीपल। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। कर्णवीर ही जो है वो आज करना है जिसे करते उसे है आज ही। तो हमारा सी सही आंसर हो जाएगा कर्णवीर। ठीक है, अब 8 क्वेश्चन पे जाते हैं। 8 नंबर में क्या बोल रहा है, काम को आरंभ करके यो नहीं जो छोड़ते किस कविता की पंक्ति है। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन दे के रखा है पीपल, बी दे के रखा है सुदामा चरित, सी दे के रखा है राह भटके हिरन के बच्चे को, और डी दे रखा है कर्णवीर। तो काम को जो आरंभ करके कौन नहीं छोड़ते हैं, ये कौन सी कविता की पंक्ति है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, कर्णवीर। कर्णवीर की ही ये पंक्ति है, काम को आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ते। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्या बोल रहा है, देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, यह पंक्ति किस कविता से है। ए बच्चे की दुआ, बी कर्मवीर, सी पीपल, डी झांसी की रानी। विघ्न बाधा को भी देख के कौन नहीं घबराता है, कितना भी मुश्किल आ जाए वो घबराते नहीं है। कौन नहीं घबराता है, तो कर्मवीर जो है वही, कितना भी मुश्किल आ जाता है तो वो घबराते नहीं है। कठिन से कठिन काम को भी कठिन परिस्थिति में करके दिखलाते हैं। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा कर्मवीर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि असंभव को भी संभव कौन बना देता है। मतलब असंभव कार्य को भी संभव कौन कर देता है। तो ए ऑप्शन दे के रखा हुआ है धर्मवीर, बी दे रखा है वीर, सी दे रखा है धीर, और डी दे रखा है कर्णवीर। तो असंभव का को भी संभव कौन बना देते हैं, कर्णवीर। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोग का। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
11 नंबर क्वेश्चन, कर्णवीर कविता कैसे लोगों की बात करती है? कर्णवीर कविता जो है किस तरह के लोगों की बात करती है? ए दे रखा है आलसी लोगों की, बी दे रखा है कर्मशील लोगों की, सी दे रखा है निकम्मे लोगों की, डी दे रखा है वाचाल लोगों की। ठीक है, तो आलसी लोगों की तो बात करेगा ही नहीं, ये तो हम लोग जानते हैं। सी निकम्मे लोगों की भी बात नहीं करेगा, वाचाल लोगों की बात नहीं कर रहा है वो, तो बी हो जाएगा कर्मशील लोगों की। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बाधाएं किस है कैसे निखारने का काम करती है? मतलब बाधाएं किसे निखारने का काम करती है? ए ऑप्शन दे के रखा है व्यक्तियों को, बी धरती को, सी आसमान को, और डी दे रखा है रात को। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा व्यक्तियों को बाधाएं निखारने का काम करती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उज्जवल शब्द का अर्थ क्या होता है? उज्जवल शब्द का अर्थ क्या होता है? उज्जवल शब्द का, ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या दे रखा है, प्रयास, बी चमकीला, सी भय, डी अच्छा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, उज्जवल शब्द का अर्थ बी ऑप्शन चमकीला। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कर्णवीर शीर्षक कविता के लेखक का नाम क्या है? ए ऑप्शन दे रखा है शंकर शैलेंद्र, बी दे रखा है मोहम्मद इकबाल, सी दे रखा है नरोत्तम दास, डी दे रखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ठीक है, तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने ही लिखा था कर्णवीर कविता को। ठीक है, शंकर शैलेंद्र ने लिखा था तू जिंदा है तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो गगन की फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, यह पंक्ति किस कविता की है? ठीक है, ये पंक्ति जो अभी यहाँ पे दिया हुआ है वो कौन सी कविता से ली गई है? ठीक है, तो ए ऑप्शन दे के रखा हुआ है हमारा पीपल, बी दे के रखा है कर्णवीर, सी सुदामा चरित, और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो है ये सही आंसर हो जाएगा बी कर्णवीर। ये कर्णवीर कविता से ये पंक्ति जो है ली गई है, ऊपर में जो लिखा हुआ है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब क्या कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार की समस्याओं और बाधाओं से कौन विचलित नहीं होता है? अलग अलग प्रकार की बहुत सारी समस्या और बाधा आ जाती है, फिर भी कौन ऐसा है कि उस टाइम में भी घबराता नहीं है, विचलित नहीं होता है? ठीक है, तो ए ऑप्शन हम लोग का दे रखा है कर्मवीर, बी दे के रखा है सुखवीर, सी दे के रखा है धर्मवीर, डी दे के रखा है रघुवीर। ठीक है, तो कितनी भी समस्या आ जाए, अलग अलग प्रकार की समस्या आ जाए, कितनी भी बाधा आ जाए, तो कर्णवीर जो है वो घबराते नहीं है, वो बिल्कुल नहीं डरते, उसका सामना करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा कर्णवीर सही। ठीक है, अब अगले पे चलते हैं हम लोग। सी ए हो जाएगा सही। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अब 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कठिन काम को देखकर कौन उकताते नहीं है? मतलब कितना भी कार्य मुश्किल हो, कितना भी कठिन काम हो, तो कौन उसको देख के उकताते नहीं है? तो ए ऑप्शन देके रखा हुआ है धनवीर, बी देके रखा है रघुवीर, सी देके रखा है कर्णवीर, डी देके रखा है रणवीर। ठीक है, तो काम कितना भी कठिन हो, उसको देखकर ना उकताते नहीं है कर्णवीर, तो सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। ओके, तो हमारा सी जो है सही आंसर हो जाएगा कर्णवीर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना निम्न में से कौन है? मतलब कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो है, मतलब इन्होंने कौन सा लिखा हुआ है, ये जो नीचे में दे रखा है चैप्टर। तो ए ऑप्शन क्या बोल रहा है पीपल, बी दे रखा है कर्णवीर, सी दे रखा है सुदामा चरित, डी दे के रखा है खुशबू रचते हैं हाथ। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय ने जो है लिखे हुए थे वो कर्णवीर को लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन सही आंसर। अब अगले पे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, यत्न शब्द का क्या अर्थ है? ए मतलब अच्छा, बी मतलब छोड़ना, सी मतलब प्रयास, सी में दे रखा है, और डी में दे रखा है सामने। तो यत्न शब्द का अर्थ होता है प्रयास, मतलब कोशिश। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। ये पंक्तियां किस शीर्षक कविता से उद्भत है? ठीक है, तो ये जो पंक्ति दे के रखा हुआ है ऊपर में हम लोग को, ये कौन से शीर्षक कविता से ली गई है? तो ए दे के रखा है बच्चे की दुआ, बी कबीर के पद, सी कर्णवीर, और डी सुदामा चरित। तो दे रखा है बच्चे की दुआ। ठीक है, बी दे के रखा है कबीर के पद, सी दे रखा है कर्णवीर, और डी सुदामा चरित। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सी कर्णवीर।
ओके, अब 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो कभी अपने समस्या समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, ये पंक्तियां किस कविता से उद्धृत है? कि वैसा व्यक्ति जो अपने टाइम को बर्बाद नहीं करता है, ठीक है, काम करने के बजाय बात नहीं बनाता है, ठीक है, ये पंक्ति जो है किस कविता से उद्धृत है, मतलब किस कविता से ली गई है? ठीक है, तो ए ऑप्शन दे के रखा है तू जिंदा है तो, बी दे के रखा है खुशबू रचते हैं हाथ, सी दे के रखा है कर्णवीर, सुदामा चरित। तो ये हो जाएगा इसका सही, सी ऑप्शन कर्णवीर। ठीक है, कर्णवीर जो है वो अपने कभी समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह ये बातें बनाते हैं, तो सी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर्णवीर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 22 नंबर क्या बोल रहा है कि सपूत शब्द का अर्थ क्या होता है? ए दे के रखा है भाग्य, बी समय, सी खराब बेटा, डी अच्छा बेटा। ठीक है, सपूत शब्द का अर्थ होता है अच्छा बेटा। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही, अच्छा बेटा। अगले पे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि काम को आरंभ करके जो यो नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो ए दे के रखा है पीपल, बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, और सी कबीरदास, सी दे के रखा है कबीरदास, डी बिहारी। तो बी हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, उन्होंने ही इस कविता को लिखा हुआ है। ठीक है, इन पंक्तियों के रचयिता वही है। ठीक है, तो बी सही हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर सही है हमारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन। विरोधियों द्वारा सैकड़ों बाधा डालने के बावजूद कौन अपना काम ठीक करके हटते हैं? मतलब विरोधी जो होता है, उनके दुश्मन जो होते हैं, वो कितनी भी बाधा डाल दे, उनके रास्ते में कितने भी कंकड़ रख दे, फिर भी वो अपना काम ठीक करके ही वहां से हटते हैं। वो ए ऑप्शन देके रखा हुआ है सैनिक, बी पुजारी, सी कर्मवीर, और डी महात्मा। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा कर्मवीर, वही अपना काम ठीक करके हटते हैं वहां से, चाहे विरोधी कितने भी सैकड़ों बाधा डाल दे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन। कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करती है, यह किसने लिखा है? किसने लिखा है? तो ए ऑप्शन दे के रखा है प्रेमचंद, बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सी दे के रखा है वंशीधर श्रीवास्तव, डी आचार्य शिव पूजन सहाय। तो ये जो कर्म यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है, कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करती है, ये लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 नंबर क्या बोल रहा है कि कर्मवीर शीर्षक कविता में कौन परिश्रम करने से जी नहीं चुराता है? ठीक है, ए ऑप्शन देके रखा है धर्मवीर, बी दानवीर, सी महावीर, डी और कर्मवीर। कर्मवीर। ठीक है, इसमें जो है ये कर्मवीर कविता जो है, इसमें कौन परिश्रम करने से जी नहीं चुराता है? तो कर्मवीर जो है वो जी नहीं चुराते हैं, तो डी सही हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध रचित कविता निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, ए ऑप्शन दे के रखा है पीपल, बी दे के रखा है बच्चे की दुआ, सी दे के रखा है कर्णवीर, और डी दे के रखा है झांसी की रानी। तो हमारा सही हो जाएगा सी कर्णवीर। ठीक है, अब हो गया। ठीक है, तो अब आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और इसमें आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल चुके हैं कर्णवीर चैप्टर के। ठीक है, इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है, आप लोग को अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम अगले चैप्टर के बारे में और आपको जानकारी दे सकें। ठीक है, और 28 नंबर। कवि हरिरोध के अनुसार असंभव को भी संभव कौन कर दिखाता है? ए ऑप्शन धर्मवीर, बी आलसी, सी कामचोर, और डी कर्मवीर। ठीक है, 28 नंबर दे के रखा है कि कवि हरिरोध के अनुसार असंभव को भी संभव कौन कर दिखाता है? तो कर्णवीर कर दिखाते हैं, डी सही हो जाएगा, कर्णवीर। ओके, थैंक यू। अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम लोग आपके लिए और अच्छे वीडियो बना सकें। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के। ओके, थैंक्स।